अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं जी वॉइस, जहां आवाज़ खामोश होती है मगर सबक गूंजता रहता है। आखिर तक ज़रूर सुनना। एक हंगामा खेज़ और रोशन शहर में उमर नाम का एक मशहूर मेमार रहता था, जिसके डिज़ाइन शहर के स्काईलाइन को खूबसूरत और मुनफरिद बनाते थे। लोग उसे पसंद करते और उसकी महारत की तारीफ़ करते, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उसकी चमकदार ज़ाहिरी शख्सियत के नीचे एक गहरी तारीकी छुपी हुई थी। उमर एक ऐसा शख्स था जो सिर्फ दौलत और लालच की खातिर जीता था। वो अपने मज़दूरों का इस्तेहसाल करता, उनकी मेहनत की कमाई छीन कर दौलत जमा करता और शहर के लोग जो रोज़ाना की मुश्किलात में घिरे थे, उनके दुख दर्द की तरफ कभी नहीं देखता था। उमर अक्सर धोखाधड़ी और चालाकी के कारोबारी तरीक़ों में मशगूल रहता। वो मुआहिदों में फ़रेब के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करता, क्लाइंट्स को चालाकी से बेवकूफ़ बनाता और दूसरों की नाकामियों पर अंदर से खुश होता। उसकी ज़बान तेज़ और होशियार थी, जिसे वो अक्सर अफवाहें फैलाने और अपने हरीफों के दरमियान इख्तिलाफ डालने के लिए इस्तेमाल करता। अंदर ही अंदर वो उनकी नाकामियों में लुत्फ़ महसूस करता और अपने आमाल पर कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। एक रात उमर ने एक शदीद और खौफनाक ख्वाब देखा। उसने ख़ुद को एक तारीक महदूद जगह में पाया, जहाँ आग की जंजीरें उसके जिस्म और रूह को जकड़ रही थीं। हवा धुंधली और भारी थी और दूर से दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक नाकाबिले बर्दाश्त जलने का एहसास है। ये जिल्द पर नहीं बल्कि उसकी रूह के अंदर था। वो चीखने की कोशिश करता, लेकिन कोई आवाज़ उसके गले से नहीं निकलती। ख्वाब इतना हकीकत नुमा और खौफनाक था कि जब वो जागा तो सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी और दिल धड़क रहा था। इस ख्वाब ने उमर को अंदर से हिला कर रख दिया। उसने इसे महज एक डरावना ख्वाब समझने की कोशिश की, लेकिन जलती हुई जंजीरों का एहसास बरकरार रहा। अगले चंद दिनों में वो बेचैनी और इज़्तिराब में मुब्तला हो गया। वो पहले जैसी खुशी महसूस नहीं कर रहा था जो उसने अपनी नाजायज़ दौलत से हासिल की थी। उसकी जगह एक गहरा जुर्म और पछतावा बैठ गया। वो शहर में गुर्बत, भूख से तड़पते चेहरों और उन लोगों की खामोशी मायूसी को देखने लगा जिनके साथ उसने नाइंसाफ़ी की थी। एक दिन दोपहर जब वो एक तामीराती साइट का मुआयना कर रहा था, उसने एक छोटा सा मगर मायना खेज़ वाक़या देखा। एक मामूली मज़दूर अपने मामूल के खाने से एक आवारा कुत्ते के साथ बांट रहा था। ये सादा सा अमल जो उमर की ज़िंदगी में गैर मामूली और अजनबी था, उसे गहराई से मुतासिर कर गया। उसने अचानक अपनी भूली हुई तालीमात याद की, रहमत, सखावत और दूसरों के दुख दर्द में हिस्सा लेने की तालीमात। उस रात उमर ने दोबारा एक ख्वाब देखा। इस बार जंजीरें अब भी मौजूद थीं, लेकिन वो जल नहीं रही थीं। दूर में एक हल्की रोशनी नमूदार हुई और दूर से सुनाई देने वाली चीखें नरम होकर उम्मीद भरी सरगोशियों में बदल गई थीं। उसने अपनी हाथों की एक तस्वीर देखी जो जले हुए नहीं बल्कि देने के अमल में फैल रहे थे। अगले दिन से उमर ने अपनी ज़िंदगी को बदलने का फ़ैसला कर लिया। उसने अपनी गलतियों को दुरुस्त करना शुरू किया, उन लोगों से सुलह की जिनके साथ उसने धोखा किया था, खैराती इदारे कायम किए और अपने मज़दूरों के लिए मुनसिफाना उजरतें यकीनी बनाई। उसने अपनी बाअसर आवाज़ का इस्तेमाल करते हुए इखलाकी, कारोबारी, उसूली और समाजी इंसाफ के लिए वकालत शुरू की। राह लंबी और मुश्किल थी। लोग उसे शक की नज़र से देखते, उसकी नीयत पर सवाल उठाते और कई बार उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उमर के दिल में वो ख्वाब और रोशनी की उम्मीद हमेशा ज़िंदा रही जिसने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। वक्त के साथ उमर ने समझा कि हकीकी दौलत में इसमें नहीं कि वो जो जमा करता है, बल्कि इसमें है जो वो दूसरों के लिए अच्छा कर सकता है। उसने ये भी जाना कि वो वाहिद जंजीरें जो किसी इंसान को वाकई बांधती हैं, वो उसकी अपनी बदआमालियाँ और नाइंसाफ़ी हैं। उमर की कहानी हमें ये सबक देती है कि इंसान की रूह के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान उसकी अपनी हिर्स, लालच और जुल्म से होता है, और जो भी वो नेकी करता है, चाहे छोटी हो, वो इंसान के दिल और रूह को रोशन कर देती है।
یہ تھی آج کی کہانی. اگر دل تک پہنچی ہو تو کامنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیں اور زی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آگے آنے والی کہانی آپ تک پہنچ سکے.